वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर से सुनाया था। फिर से सुनाने का मैंने इसलिए कहा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये उपदेश मैंने तुझे नया नहीं सुनाया है। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले सूर्य को सुनाया था। संसार के सारे ग्रंथों का इतिहास है कि कब बने, किसने बनाया और कहाँ बनाया। गीता का ज्ञान सबसे पहले जब सृष्टि बनी नहीं तब सूर्य को सुनाया गया था, ऐसा गीता में लिखा है। अब सूर्य की बर्थडे कौन सी है, उसी दिन से गीता की बर्थडे समझनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम वो जान नहीं सके हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर कब से सुनाई, हम वही दिन गीता का बर्थडे मानने लग गए हैं। अर्जुन को उपदेश सुनाते समय जितनी इसकी आवश्यकता थी, आज के भौतिकवाद की भट्टी में जलते हुए जीवों के लिए उससे कई हजार गुना अधिक आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि इसको हम राइट एंगल से समझने की चेष्टा करें और अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करें। भगवद गीता में ये कहा है कि ईश्वर एक है, सारे संसार का परमात्मा एक है। और जब ईश्वर एक है तो हम सब ईश्वर की संतान भी एक है और धर्म भी एक ही है। ये आज सारा संसार मानता है। ये भी मानते हैं कि उस ईश्वर की कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध हो सकते हैं। सच्चा सुख, सच्ची शांति सारे संसार को प्राप्त हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक कारण है कि उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के तरीके लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं। ईश्वर की कृपा भी हम प्राप्त न कर सके तो फिर ईश्वर को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। हर एक आदमी आज किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। वो चाहता है कि मैं इन दुखों से और इन चिंताओं से दूर रहूं और इनसे बच जाऊं। वो जानता है कि ईश्वर की कृपा से ही ऐसा संभव है, परंतु ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त की जाए, यहाँ आकर के संसार के सभी जीव उलझ गए। ये भी सब जानते हैं कि ईश्वर की यदि हम भक्ति करेंगे तो ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। अब उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए 5 बातें जानना जरूरी है। पहली बात ये कि भक्ति इटसेल्फ क्या चीज है। दूसरी बात कि भक्ति कब करनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। जो भक्ति करते हैं वो भी मरते हैं और जो नहीं करते हैं वो भी मरते हैं, और इस संसार में जो भक्ति करते हैं वो भी चरते हैं और जो नहीं करते हैं वो भी चरते हैं। तो फिर हम क्यों बेकार की ये भक्ति करें। चौथी बात है कि भक्ति करनी चाहिए किसकी। और 5वीं बात ये है कि भक्ति करने का तरीका क्या है, विधि क्या है। तो कई लोग मंदिर में जाते हैं भक्ति करने के लिए,
कई लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, कई लोग चर्चेज में जाते हैं, कई लोग गिरजाघर में जाते हैं। ऐसे ऐसे गिरजाघर, गुरुद्वारा और मंदिर और मस्जिद, ये सब चीज़ें बनी हुई है। वो जाते हैं, फिर भी भक्ति उनको प्राप्त नहीं होती। तरकीबें भी उनके पास अलग अलग है। कोई जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई धीरे धीरे बोलते हैं, कोई मन में ही बोलते हैं, फिर भी उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति भी नहीं। गीता में भगवान ने इन 5 बातों का संक्षेप में बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। भक्ति क्या है? 2 शब्दों में बताया है कि श्रद्धा सहित मन मेरे में लगाओ। चाहे मंदिर में बैठो या मस्जिद में बैठो, चाहे गिरजाघर में बैठो, चाहे गुरुद्वारे में बैठो, मन और बुद्धि मेरे अंदर लगाओ। और प्रसाद भी, चाहे फल चढ़ाओ, चाहे हलवा चढ़ाओ, चाहे रसगुल्ला और गुलाब जामुन चढ़ाओ, और चाहे कुछ मत चढ़ाओ, मन और बुद्धि मेरे अंदर लगाओ। रोशनी भी, चाहे मोमबत्ती की हो, चाहे घी के दीपक की हो, चाहे तेल की हो, और चाहे सूर्य की हो और चंद्रमा की हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि मेरे में लगाओगे श्रद्धा सहित, तो तुम मेरी भक्ति कर सकोगे और फिर तुम मुझको प्राप्त कर सकोगे। चाहे बैठ करके तुम श्रद्धा सहित मन लगाओ, और चाहे खड़े हो करके लगाओ, और चाहे हाई जंप करते हुए भी लगाओ, लेकिन श्रद्धा सहित मन लगाना मुख्य है। ये और चीजें मुख्य नहीं है, साधन मात्र है। श्रद्धावान को ही भगवान की प्राप्ति होती है, बिना श्रद्धा के नहीं। श्रद्धा के विषय में एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक आदमी था, वो डाके डाला करता था। उसने कई डाके डाले और 106 आदमियों के उसने मर्डर भी कर दिया। उसके खिलाफ वारंट भी निकले, पुलिस पकड़ने को भी गई, लेकिन वो कभी हाथ में आया नहीं, बल्कि पुलिस भी उससे डरती थी। एक दिन उसने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और जब पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो बंदर की तरह नचाएगी हथकड़ी डाल के, तो अब मैं भगवान की भक्ति करूं, उससे शायद मेरा कल्याण हो जाए और इस पुलिस से मेरा पिंड छूट जाए। वो गया अपने गुरु के पास और कहा कि मुझे अब भगवान की भक्ति करने का रास्ता बता दो, मैं आपकी सेवा में ही अब हमेशा रहूंगा और मेरा कल्याण करो। गुरु ने सोचा कि अगर मैं इसको मेरे पास रख लूँगा तो पुलिस आवेगी, इसको भी पकड़ के सजा देगी और मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। उसने अपनी बला टालने के लिए उसको कहा कि ये बांस रखा है सूखा हुआ, इसको तू ले जा, और जब ये बांस हरा हो जाएगा तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे भगवान की भक्ति सिखा दूंगा। गुरुजी ने सोचा कि जब चेला को पता लग जाएगा कि ये बांस हरा नहीं हो सकता है, सूखा, तो लौट के आके फिर वो मुझे पीटेगा। तो उन्होंने सोचा कि जहाँ ये चला जाएगा और मैं सवेरे ही ये स्थान छोड़ के कहीं और जगह चला जाऊंगा। वो बेचारा बांस लेकर के और रात को ही जा रहा था जंगल में, और गुरुजी घबरा रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि इसके समझ में आ जाए कि मैंने इसको घिसा दिया है, सूखा हुआ बांस हरा नहीं हो सकता। आगे जंगल में कुछ रात को उसको आवाज सुनाई पड़ी कि पेड़ के पीछे 2 आदमी छुपे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे।
दोनों ये कह रहे थे कि हमको इस गांव को आज लूटना है। एक ने कहा कि मैंने गांव के चारों तरफ मिट्टी का तेल डाल दिया है, दिवासली दिखाते ही आग लग जाएगी, और जब आग लगेगी तो सब के सब अंदर जल के मरेंगे, कोई बाहर भागेगा तो तू गोली से मार देना। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, गरीबों को मारने से क्या फायदा है, खाली सेठ को लूटेंगे। तो दूसरे ने कहा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं पहले तुझे मार दूंगा गोली से। डाकुओं की बरादरी में ऐसा ही होता है, वो गोली से प्रेम करते हैं। इसने सुना कि ये दो आदमी सारे गांव को जला देंगे, उसमें गरीब भी जलेंगे, बच्चे भी जलेंगे, औरतें भी जलेगी, मैं उनकी सब की रक्षा करूंगा। उसने बाहर निकल के और वो बांस लेकर के और दोनों के सिर पे मारा, दोनों घबरा गए, रात में आफत कहाँ से आई, और ऐसा लगा सिर में कि दोनों के सिर फट गए और वो वहीं मर गए। उसने कहा गुरु कृपा से अगर बांस हरा होने पर मेरे 106 खून माफ हो जाएंगे तो दो और सही 108 हो जाएंगे, माला पूरी हो जाएगी। दोनों मर गए, गांव की रक्षा हो गई और ये आगे चलने लगा। इसी बीच रात में चंद्रमा निकल आया और उसने देखा कि बांस हरा हो गया। जब मून हरा हो गया, बांस हरा हो गया, तो उसने कहा चलो अब गुरुजी के पास। उन्होंने कहा था हरा हो जाए तब आ जाना, तो लौट के फिर वहीं गया। दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज दी गुरुजी ने, कौन है? उसने कहा मैं आपका चेला रामचंद्र। अब गुरुजी घबराए कि हे भगवान, मैं उसी समय यहाँ से क्यों नहीं चला गया, ये तो वापस आ गया, इसको पता लग गया है, अब ये मुझे भी मारेगा, छोड़ेगा नहीं। धीरे धीरे गुरुजी आए, दरवाजा खोला और मन में ये सोचते आए कि अभी मैं बच गया तो फिर मैं अब सवेरे का इंतजार नहीं करूंगा, अभी भाग जाऊंगा यहाँ से। यूं ही दरवाजा खोला कि उसने बांस पटक के और गुरुजी के चरणों में गिर गया। कहा महाराज ये बांस हरा हो गया है, अब मुझे भगवान से मिलने का तरीका बताओ। गुरुजी ने उसको उठाया, अपनी छाती से लगाया और कहा कि बेटा भगवान की भक्ति का तरीका अब तुझे कौन सिखा सकता है, भगवान ने स्वयं तुमको सिखा दिया है। सबकी सेवा बिना लालच के कर और बिना किसी वैर विरोध के बुरे कर्म करने वालों को समाप्त करना। बुरे आदमियों के लिए हमारे मन में बुरी भावना नहीं होनी चाहिए और उनसे ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो यदि हजारों को मारते हैं तो उनकी रक्षा के लिए दो को मार देना पाप नहीं है। लेकिन अपना उसमें स्वार्थ है, अपना उसमें लालच है, तो वो लालच या स्वार्थ में आकर के अगर तुम अच्छा भी काम करते हो तो भी वो सफल नहीं है और वो सतोगुणी कर्म नहीं है, उसका आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। मुझे कई लोग जबरदस्ती फल खिला देते हैं कि फल खाओ, मैं कई बार खाना नहीं चाहता हूँ तो उस समय आसरा ले लेता हूँ गीता का, कह देता हूँ कि गीता ने मना किया है कि फल की इच्छा मत रखो, फल का त्याग करो। तो गीता हर जगह हर काम में आपकी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है यदि आपकी उसमें श्रद्धा हो तो। और कृष्णचंद्र भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भक्ति करने वाले भक्त को
5 बातें जान लेनी बहुत ही आवश्यक है, और वो है कि भक्ति क्या है, भक्ति कब करनी, भक्ति क्यों करनी, भक्ति किसकी करनी और भक्ति कैसे करनी। उन 5 में से 2 मैंने कल आपको बताई थी, भक्ति क्या है और भक्ति कब करनी चाहिए। भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में दूसरे मंत्र में ये दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला मंत्र जो भगवान के मुखारबिंद से निकला है वो ये है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामतः। अर्थात श्रद्धा से युक्त जो मन मेरे में लगाता है वही भक्ति है, और वो नित्य उसको करनी चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। नित्य युक्ता उपासते। मैंने कईयों से पूछा, तुम भगवान की भक्ति कैसे करते हो? कहा, हम रोज मंदिर में जाते हैं। दूसरे से पूछा, तुम कैसे करते हो? कहने लगे, हम रोज हवन करते हैं। तीसरे से पूछा तो कहा, रोज हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। चौथे से पूछा, तुम क्या करते हो? बोला, रोज गुरुद्वारे में जाते हैं और आशा दीवार गाते हैं। मैंने उनसे कहा, ये सब अच्छा है जो आप करते हो, करना ही चाहिए, परंतु क्या तुम रोज जाते हो? उन्होंने कहा, स्वामी जी रोज हम यही करते हैं, कभी कभी बीमारी तिमारी की बात दूसरी है, वैसे रोज करते हैं। मैंने कहा, नहीं, तुम किसी जगह जाओ या मत जाओ, पर श्रद्धा के साथ अपना मन भगवान में लगाओ, यही भक्ति है। मान लो किसी गांव में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं है, तो क्या वो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं? भक्ति में तो आवश्यक यह है कि श्रद्धा पूर्वक मन भगवान में लगाया जाए, यही भक्ति का सही स्वरूप है। तो कब करना चाहिए भक्ति? कोई कहते हैं प्रातः काल, कोई कहते हैं सायंकाल, कोई कहते हैं मध्याह्न काल। अलग अलग समय सब लोगों ने बताया है। किसी ने कहा दिन में 3 बार, किसी ने कहा दिन में 5 बार। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति नित्य निरंतर करनी चाहिए। नित्य युक्ता उपासते, ये शब्द हैं भगवान के। नहीं तो भगवान ऐसा कह देते गीता में कि मय्यावेश्य मनो ये माम, कभी कभी उपासते, नित्य युक्ता नहीं कहते, पर उन्होंने कहा है नित्य युक्ता उपासते। नित्य मेरे अंदर लगा रहे, निरंतर मेरे अंदर लगा रहे और मेरी उपासना करे। नहीं तो ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा है कि मय्यावेश्य मनो ये माम, कभी कभी उपासते। पर मुझे जिसने भी कहा है उन्होंने यही कहा है, स्वामी जी कभी कभी नहीं होता है, बाकी हम रोज करते हैं। तीसरा भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्यों करना चाहिए हमको भक्ति। तो इसका उत्तर उन्होंने 7वें मंत्र में दिया है। क्योंकि हम सभी जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, अभी जैसा आपने सुना था इस समय कथा में कि सभी लोग अपने कर्मों से सुख और दुख पाते हैं। इन कर्मों में सारे प्राणी फंसे हुए संसार में, कभी सुखी कभी दुखी, कहीं डूबते कहीं डूबते, कहीं हंसते कहीं रोते, कहीं जन्मते कहीं मरते। ये दोनों ही सब, इनका सब लोग इसी के अंदर फंसे हुए हैं।
सिवाय भक्ति के और कोई उपाय नहीं है कि संसार के इन द्वंद्वों से ये जीवात्मा मुक्ति पा सके। भगवान ने कहा, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कि मैं उन भक्तों को तत्काल इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ। शब्द का है अचिरात। चिर कहते हैं समय को। ताली बजने में समय लगता है, लेकिन भगवान को, अपने भक्त को संसार सागर से पार करने में किंचित मात्र समय नहीं लगता है। कुछ पूछते हैं क्या कभी ऐसा हुआ है? तो मैं कहूँगा कि अनेक बार ऐसा हुआ है और अभी भी हो रहा है। सतयुग की बात है। हाथी मस्त, बलवान और सब परिवार समुद्र में स्नान करने गया और समुद्र में मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। हाथी बलवान था, सोचा मैं इसको बाहर खींच लूंगा, लेकिन नहीं खींच सका। हाथी का अहंकार वहाँ काम नहीं आया, अहंकार उसका चूर हो गया। तब उसने सोचा कि परवाह नहीं है, मैं इसको नहीं खींच सका हूँ तो क्या है, मेरा इतना परिवार है, स्त्री है, बच्चे हैं, ये सब मिलकर के इसका कचूमर निकाल देंगे और हम इसको जीत लेंगे। लेकिन उसके कोई परिवार वालों ने उसकी सहायता नहीं करी और वो सब चले गए और हाथी पानी के अंदर डूब गया। उसका बल काम नहीं आया, अहंकार काम नहीं आया और उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। तब लाचार होकर जब इतनी सूंड बाकी रह गई डूबने में, तब उसने सोचा कि भगवान के सिवाय और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तब उसने कहा, हे हरि, ऐसा उसके मुंह से निकला। री निकला नहीं था, खाली ह निकला और भगवान पीछे पहुंचे। सुदर्शन चक्र ने पहले ही आकर ग्राह का मस्तक काट दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। आप कहेंगे ये तो सतयुग की कथा है, कोई ताजी बात बताओ। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी कलयुग शुरू होने ही वाला था। द्वापर के अंत में द्रौपदी का चीर दुशासन खींचकर उसको नग्न करना चाहा। द्रौपदी ने सोचा कि पितामह भीष्म बड़े नीतिवान और निपुण, वो जरूर मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। उसने सोचा वो नहीं करेंगे तो क्या है, पति तो रक्षा करता ही है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़े बड़े बहादुर हैं, ये मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। लेकिन द्रौपदी ने देखा कि वो भी नीचा सिर किए हुए बैठे थे, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। अंत में उसने सोचा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, न बड़े काम आते हैं, न अपने काम आते हैं, न गुरु काम आते हैं। अपने ही को अपना एफर्ट करना चाहिए। उसने अपने हाथ से मजबूती के साथ साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन दुशासन बलवान था, वो खींचता ही गया। जब उसका शरीर आधा नग्न हो गया, तब उसने सोचा कि अपना बल भी काम नहीं आता है, इस संसार में केवल एक परमात्मा का सहारा ही काम आता है, उनकी शरण लेनी चाहिए। उसने पुकारा, हे हरि। हा मुंह से निकला, री निकला नहीं था। तो भगवान वहाँ साड़ी बन करके आए और दुशासन थक गया, द्रौपदी की विजय हो गई, उसकी लाज बच गई। आप कहेंगे ये भी पुरानी कथा है, ये तो द्वापर की बात है, आज की कोई ताजी बात बताओ।
तो अभी की ताजी बात आपको एक बताऊं मैं। ग्वालियर में एक ब्राह्मण अपनी स्त्री से कहा कि मैंने तुम्हें शादी करके कोई सुख नहीं पहुंचाया, अच्छा होता तुम किसी और से शादी कर लेती। उसने कहा नहीं पतिदेव, आपके सिवाय और कौन अच्छा है मेरे लिए, स्वर्ग भी आपसे अच्छा नहीं है। उसने कहा मैं तुझे जीवन में कुछ नहीं दे सका, परंतु एक चीज मुझे अपने गुरु से मिली है, वो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर अब छूटने वाला है। ब्राह्मण के एक बच्ची भी थी। उसने दोनों को जो गुरु से मंत्र लिया था वो उनको सिखा दिया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण का शरीर छूट गया। उसके रिश्तेदार में कहीं शादी थी ग्वालियर से थोड़ी दूर। वो अपनी लड़की को लेकर के और एक तांगा किराया करके अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रही थी। गर्मी बहुत थी। रास्ते में एक कुआं आया और तांगे वाले ने तांगा खड़ा करके वहाँ पानी पीने की इच्छा से प्रस्थान किया। तो बच्ची ने कहा मुझे प्यास लगी है। तो माँ ने कहा तांगे वाले से, बेटा थोड़ा पानी ले आ, इसको भी पिला दे। लेकिन तांगे वाला बड़े तड़ाक से उसको डांट करके कहा मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, पीना है तो खुद आ करके पी लो। तो कहा अच्छी बात है भाई, तू बुरी बात क्यों कहता है। वो खुद उतरी और कुएं पर जाके पानी खींचने लगी। तांगे वाले के मन में पाप आया, पीछे से एक लात मारी तो वो स्त्री कुएं के अंदर गिर पड़ी। उस कुएं के अंदर एक पीपल के पेड़ की जड़ निकली हुई थी। ये औरत वहाँ गई तो जड़ उसके हाथ में आ गई। उसने जड़ को पकड़ लिया और जो मंत्र पति ने दिया था उसको जोर जोर से पढ़ने लगी। कुएं में पड़ी माँ को देख करके लड़की जोर जोर से रोने लगी। तांगे वाले ने देखा ये मुझे पुलिस में पकड़ा देगी और मैं जेल चला जाऊंगा। उसने लड़की को भी उठाया गोद में और कुएं में फेंक दिया। कुएं में माँ थी ही। उसने दूसरे एक हाथ से जड़ पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से लड़की को पकड़ लिया। लड़की माँ के गले चिमट गई और दोनों ही प्रेम के साथ और जोर जोर से मंत्र जपने लगे। तांगे वाले ने देखा कि ये तो जिंदा है, मरी नहीं, कुएं में गिर के भी। काय जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग वैरी होए। तब तांगे वाले ने एक बहुत बड़ा वहाँ पत्थर रखा था, सोचा इसको उठा के फेंक दूं तो ये मर जाएंगी दोनों जनी। यूं ही पत्थर उठाने लगा कि उसके नीचे एक बड़ा सांप आया, दोनों हाथों में लिपट गया और उसके हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब अंदर वो दोनों औरतें मंत्र बोल रही है और बाहर कुएं पर वो तांगे वाला सांप की डाली हुई हथकड़ी में फंसा हुआ वो डांस कर रहा है। कथा बहुत लंबी है। सिपाही आए उधर से। सिपाहियों ने देखा तांगा खाली पड़ा है। तो हमारे भारत में अगर सिपाहियों को तांगा खाली दिखाई पड़ जाए तो वो समझते हैं कि भगवान ने हमारे लिए खाली तांगा बेचा है। टिकट लेते नहीं है और बैठ जाते हैं बिना पैसे के। सिपाहियों ने देखा कि तांगे वाला तो कुएं पर डांस कर रहा है। दोनों सिपाही वहां पहुंचे। उधर क्या देखा कि कुएं में से कोई गाना गा रही हैं। उन्होंने पूछा तुम कुएं में कौन हो, कोई भूतनी हो क्या हो। उन्होंने कहा भूतनी नहीं है, हम मानव हैं, हमको बाहर निकालो। दोनों सिपाहियों ने अपनी पगड़ी खोल करके गांठ लगा के उन दोनों को बाहर निकाल लिया। तांगे वाले ने प्रार्थना करी औरत से, मैंने पाप किया है माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस सांप से बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। स्त्री की प्रार्थना पर सांप ने आटा खोल दिया और सर करके जंगल की झाड़ियों के अंदर चला गया और तांगे वाला उस स्त्री के चरणों में गिर पड़ा।
सिपाही उनको जेल भेजने लगे। स्त्री ने कहा कि इसको जेल में मत भेजो, क्योंकि ये मेरे भाग्य में ऐसा होना था। मैं कुएं में गिरी, भगवान वहाँ पर पीपल की जड़ बन करके आ गए और मेरी रक्षा कर ली। मेरी लड़की कुएं में गिरी, भगवान ने प्रेरणा करी, मैंने लड़की को बचा लिया। इसने पत्थर फेंका, भगवान सांप बन करके आए और रक्षा कर ली। हर जगह भगवान इस प्राणी की रक्षा करते हैं यदि उसकी भावना में सच्ची भक्ति हो तो इसलिए इनको तुम जेल में ले जाओगे, हमको क्या मिलेगा, इस गरीब को छोड़ दो। इस प्रकार उसने उसको छुड़वा दिया और तब से तांगे वाला उसका धर्म का बेटा बन गया और अपनी सारी कमाई रोज उसको माँ को देने लग गया। ऐसे मैंने आपको सतयुग की, द्वापर की और कलयुग की अभी जो घटी है और कल्याण में छपी है, ये सच्ची घटना आपको सुनाई है। और इस पर भी आपको विश्वास न आवे तो अंत में मैं ये कहूँगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। 3 बार मौत मेरे सामने आई है और बड़ी विचित्र घटना है, और 3 ही बार भगवान की कृपा से मैं बाल बाल बचा हूँ। कुछ भी मुझे जरा सी भी ठेस नहीं पहुँची। एक बार भगवान की जय बोल दो, हाथ ऊपर करके बोलना। काफ़ी देर हो गई, आप कमर टेढ़ी करके बैठे हो, अब 2 मिनट के लिए कमर सीधी कर लो। बुढ़ा मैं हूँ, बुढ़ापा आपको आ गया, आप परोपकारी हैं ना, तो आप अब ऊपर हाथ करके जय बोलेंगे प्रेम के साथ। कमर सीधी कर लो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। बड़ा अच्छा आप देखिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।